राधे राधे भक्तों, ये आप सामने देख रहे हैं, ये है जगन्नाथ रसोई, जो कि श्रीधाम वृंदावन में स्थित है, जगन्नाथ घाट पर परिक्रमा मार्ग में। और यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 300 लोग भोजन करते हैं एक समय में, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। आप सामने देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं और रसोई में जा रहे हैं भोजन करने के लिए, और बहुत अच्छा खाना मिलता है। वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप 20 रुपये में यहाँ पर भरपेट भोजन कर सकते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं जगन्नाथ रसोई में अंदर। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे राधे। ये जगन्नाथ रसोई है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने सुना है कि यहाँ पे 20 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल जो आपने सुना है वो सत्य है। बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही है। अच्छा, तो भोजन में आप क्या क्या देते हैं? भोजन में सब्जी, दाल, चावल, रोटी, मिठाई। मिठाई भी देते हैं? मिठाई भी। अच्छा, तो ये यहाँ पर लगभग कितने लोग यहाँ पर रोज भोजन करते होंगे एक टाइम में? एक टाइम में दोपहर के में तो लगभग 250 से ऊपर ही होते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, जिस दिन कोई त्योहार वगैरह होते हैं उससे कम हो मतलब जाता है। एवरेज 200 का मान लें। 200 से ऊपर होता है। 200 तीन 200 से सौ ऊपर कभी है। कभी 350 400 भी हो जाता है। 350 और अभी कार्तिक मास में तो यहाँ 500 से ऊपर होंगे। 500 से ऊपर यहाँ होंगे। इतनी भीड़ रहेगी कि हम ही जानते हैं कि वही क्वालिटी रहेगी अगर 500 लोग हो जाए नहीं, तो आप 1000 हो जाए या 200 रहे, हमारी क्वालिटी वही रहती है। देखिए, अभी हम हैं जगन्नाथ रसोई में। अभी भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर 20 रुपए में भरपेट भोजन। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर अक्षय भोजन चलता है, यानी कि जो आश्रम है उसमें फ्री में भोजन मिलता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो संतों के यहाँ फ्री में भोजन नहीं करते हैं, तो 20 रुपए इन्होंने एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है। 20 रुपए, आप 20 रुपए देके यहाँ पर भोजन कर सकते हैं, और ये दोनों समय होता है। ये समझ लीजिए कि ये जगन्नाथ जी का अक्षय भंडार है यहाँ पर, और उसी से ये चलता है। आइए आपको अब भोजनालय दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 20 रुपये देकर यहाँ से आपको टोकन लेना होगा। टोकन लेने के बाद आपको लाइन में लगना होगा, और ये आप देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। ये टोकन लेकर जा रहे हैं थाली लेने के लिए। यहाँ पर क्या है कि सेल्फ सर्विस है, यहाँ पर आपको टोकन लेकर लाइन में लगना है। लाइन में लगकर धीरे धीरे आपको आगे जाना है। और ये आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर भीड़ है इस समय, ये दोपहर का समय है, और सभी लोग भोजन के लिए लाइन में लग रहे हैं। एक एक कर कर आप आगे बढ़ेंगे टोकन लेकर, और फिर पहुंचेंगे वहां पर जहां पर आपको थाली मिलेगी। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से आपको मिलेगी थाली। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये थाली लगाई जा रही है, थाली लगाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर थाली लगती है, ये आप सामने देख रहे हैं, एकदम शुद्धता के साथ यहाँ पर भोजन की थाली लग रही है। और ये आप सामने देख रहे हैं थाली लग के तैयार हो चुकी है, जिसमें कि आपको मिलेंगे दाल, चावल, सब्जी, रोटी और साथ में एक मिठाई। और काफ़ी स्वादिष्ट भोजन होता है, और इस भोजन को लेकर जाना है आपको वहाँ पर जहाँ आप बैठकर भोजन कर सकते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। कूलर लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं, और पीने के पानी की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। और यहाँ पर आप आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं, और यदि आपको दोबारा भोजन चाहिए तो आप दोबारा जाकर भोजन ले सकते हैं, भरपेट भोजन कर सकते हैं, कितनी भी बार भोजन ले सकते हैं। यहाँ पर कोई मनाही नहीं है, यहाँ आपको वो भरपेट भोजन मिलेगा, वो भी सिर्फ 20 रुपये में। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी आपने जगन्नाथ रसोई में भोजन किया है, कैसा भोजन? बहुत ही अच्छा भोजन था। और मैं ये बोलूँगा कि जो भी भक्त आते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से ये है कि बहुत ही, अगर हम कहीं दूसरी जगह ढाबे या होटल में कहीं भी खाते तो कोई भी जब परिवार के साथ आता है तो उसका 1000 से 500 रुपए डेली एक व्यक्ति का खर्च होता है। लेकिन यहाँ जगन्नाथ रसोई के अंदर ये 20 रुपए में थाली मिलती है, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रहता है और बहुत सारी चीजें रहती है। दाल रहती है, आपकी सब्जी रहती है, चावल रहती है, चपाती रहता है, स्वीट प्रसाद रहता है, बहुत सारा प्रसादम रहता है यहाँ पे। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल प्रभु जी, बहुत प्रसाद संतुष्ट बहुत हूँ। अच्छा है। बहुत अच्छा प्रसाद है। आप कुछ कहेंगे? बढ़िया भाई, सब बढ़िया राधे भोजन। राधे। जी बढ़िया पहली भोजन बार है। किया है? नहीं, पहले भी हम आ चुके यहाँ हैं पर? जी। पहले वृंदावन भी आ हमारा चुके आना हैं? आप लोग पहली बार आए? पहले बार स्वादिष्ट था। साथ में, मतलब पहले भी आ चुके हैं। भोजन में कोई कमी? जैसे सस्ता है, कच्चा है, ये है, वो कोई नहीं, वो अच्छा दाल है? दाल थी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है। आप प्रसन्न है, संतुष्ट है? ये देखिए कानपुर से आए हैं, और यहाँ जगन्नाथ रसोई में इन्होंने भोजन किया है, और काफी तारीफ कर रहे हैं भोजन की। और एक वाक्य और बताते हैं अभी आपको कि ये इन्होंने 500 रुपए दिए थे यहाँ पर, और भाई साहब को ये जो भाई साहब है ये यही संभालते हैं यहाँ पर रसोई को, तो इन्होंने 500 रुपए दिए, और गलती से वो वापस जो छुट्टा लेना भूल गए। यही बात है ना भाई साहब? हाँ, ये चले गए। और ये चले गए थे, तो इन्होंने, भाई साहब ने हमसे ही अभी कहा कि हम एक बंदे, कुछ व्यक्ति आए थे और 500 रुपए दे गए हैं और गलती से भूल गए हैं।
यानी कि ऐसा कोई भाव नहीं था, ये खुद इंतजार कर रहे थे इनका कि वो आए और पैसे लेके आएंगे, ऐसा ही हुआ आपके साथ? जी प्रभु, मतलब ऐसे ही हुआ है। क्या हुआ था कि मैंने आकर के यहाँ पे रुपए दिए और उसका टोकन लिया थाली का, और जैसे ही मैंने टोकन लिया उसके बाद यहाँ पे खुले रुपए नहीं रखे। तो प्रभु जी ने मेरे से बोला कि आप अभी बाद में ले लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आपसे बचे हुए जो भी पैसे हैं वो हम ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों को आगे दर्शन करने जाना था, बरसाना जाना था। हाँ, तो मैं भूल गया। उसके बाद आधे घंटे बाद मेरे को ध्यान आया कि मेरा पैसा वहाँ पे रह गया है, लक्ष्मी रह गई मेरी। तो फिर मैं वापस याद आया तो मैं प्रभु जी के पास आया और प्रभु जी ने फिर मेरे को वो लक्ष्मी वापस करी। प्रभु जी अभी जैसे ही मैं आया तो आप लोगों से वो चर्चा ही कर रहे थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जब चले गए तो ये भाई साहब ने हमसे खुद कहा कि कुछ व्यक्ति आए थे, नाम तो नहीं जानते आपको, कुछ व्यक्ति आए थे और 500 रुपए दे गए, तो इन्होंने निकाल के रखे थे। क्यों भाई साहब, ऐसी बात है ना? बिल्कुल, मैं तो है? बिल्कुल ऐसी बात है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आज नहीं आते, कल भी आते, 2 दिन बाद आते, तो भी आपके पैसे आपको वापस मिल जाते। तो ये वृंदावन धाम है, यहाँ राधा रानी की वैसी सब पे कृपा रहती है। जगन्नाथ महाराज की कृपा है, जगन्नाथ जी तो है ही क्योंकि है। जगन्नाथ महाराज से बड़ा दयालु कोई है भी नहीं। तो आप जैसे यहाँ के एकदम संतुष्ट हैं? बिल्कुल। वृंदावन में आके संतुष्ट हैं? बिल्कुल कैसा लगा वृंदावन? बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, क्योंकि वृंदावन की जो महिमा है वो बहुत ही अपार है और इनको जो है भाव से समझा सकता है। ऐसे कोई भी आकर के अगर देखना चाहे और समझना चाहे तो वृंदावन को नहीं समझ सकता, क्योंकि वृंदावन की महिमा पूरे भाव से समझी जा सकती देखिए, बहुत ही सुंदर बात कही है इन्होंने, और हमारा आपसे यही कहना, यदि आप श्रीधाम वृंदावन में आते हैं और भोजन करना चाहते हैं तो जगन्नाथ घाट पे जगन्नाथ रसोई है, बहुत ही सुंदर भोजन मिलता है, और सिर्फ मात्र 20 रुपए। और 20 रुपए भी इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक कार्य के लिए आते हैं और वो फ्री में भोजन नहीं करना चाहते, इसलिए 20 रुपए रखा है। और यदि आप फ्री में भी भोजन करना चाहते हैं तो जगन्नाथ आश्रम है पीछे ही, वहां पे आप फ्री में भी भोजन कर सकते हैं। तो हमारा आपसे यही कहना है, जब भी आप वृंदावन आए तो एक बार जगन्नाथ रसोई में अवश्य आए। राधे राधे, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और देखिए, ये अभी हम हैं जगन्नाथ रसोई में, और ये जो भाई साहब हैं ये खुद जगन्नाथ धाम से आए हैं, पुरी से आए हैं। जी। तो आप ये बताइए, आप तो खुद ही जगन्नाथ जी की शरण में रहते हैं, और यहाँ आकर आपको कैसा लगा जगन्नाथ रसोई में? बहुत बहुत आनंद लगा कि ये हमको उड़ीसा वाले ही भजन करवा रहे, प्रसाद दिलवा रहे, इसीलिए बहुत सारा आनंद लगा हमको। बहुत आनंद है, प्रसन्न है आप? बहुत प्रसन्न है। और वृंदावन आके कैसा लगा? राधा रानी कृष्ण भगवान को देख तो जितना प्रसन्नता थी वो 100 गुना और बढ़ गई कि यहाँ जगन्नाथ जी भी महिमा है, और जहाँ वो गुण गाते हैं हम वहाँ जगन्नाथ जी का। जय जगन्नाथ। और एक चीज